बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया की चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बच्चों हम बात करेंगे ना, वो होगा चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर भी 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर भी 2 है और एक्सरसाइज नंबर भी 2 है। एक्सरसाइज नंबर 1 में बच्चों हमने क्या फाइंड किया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां पे हमने क्या फाइंड किया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे कॉमन चीजें होती थी ना, वो हम कहते थे भाई ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि आपके पास अगर डेफिनेशन आपकी बुक में मैं आपको बताऊं ना, पेज नंबर है मेरे पास 35 और आपकी बुक में डेफिनेशन यहाँ पे लिखी होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे की फैक्टर में आप देख सकते हैं, की फैक्टर में। ठीक है, की फैक्टर में आप देखें, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एन अदर नंबर, किसी दूसरे नंबर के साथ, दैट प्रोडक्ट दियर प्रोडक्ट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर्स। यानी कि जब हम किसी नंबर को, अभी आएगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट आता है बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसकी आपको डेफिनेशन की कख नहीं समझ आई होगी। क्यों? अभी समझा नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। अब देखें, सबसे पहले 3 है और 21 है। वही हम फैक्टराइजेशन जो एक्सरसाइज 1 में करके आए थे, इसी में भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब सबसे पहले 3 के फैक्टर्स बनाएं और 21 के फैक्टर्स बनाएं। अब बच्चों 3 के टेबल पे 3 है ना, 3 किस टेबल पे जाएगा? अपने ही टेबल पे जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 3। बस आपको मैंने बताया था कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस करना है ना फैक्टराइजेशन वाला, तो यार आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी है। टेबल कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने याद करनी है? सिर्फ 2 से लेकर 9 तक टेबल याद कर लें बस। इससे आगे बेशक ना करें, मुझे भी इतने ही आते हैं। इधर क्या आ जाएगा? 3 7 दा एंड 7 1 दा। लेंज फैक्टराइजेशन हो गए। 3 को भी हमने फैक्टराइज कर दिया और 21 को भी फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो हम पहले लिखते आ रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3। क्या है? 3 की 3 ही आई है बस। ठीक है, इसके बाद 21 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। 21 की क्या आई? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 की 3 ही लिख दी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 की क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एक काम याद होना, तो हम क्या करते थे भला? कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे। क्या चीज़ हम करते थे? कॉमन फैक्टर। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? ये 3, जस्ट ये 3 आ गया। ठीक है, अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब आपने फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर के अलावा भी आपने नन कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। क्या चीज़ फाइंड करनी है? नन कॉमन फैक्टर। ठीक है, और नन कॉमन फैक्टर में क्या होगा? एक तो कॉमन आ गए ना, एक जो मुश्तरिक हो वो निकाल लें, और जो नन कॉमन में आएगा ना, जो बाकी रह जाएगा, वो हमारे पास नन कॉमन फैक्टर्स में होगा। नन कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? जो बाकी रह जाए वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नन कॉमन फैक्टर्स में। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या होता है? आपने जस्ट कॉमन फैक्टर्स को और नन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है आपस में। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर इज 29 बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बी की तरफ मूव करते हैं। बी वाला पार्ट आपके पास क्या है? इधर है 12 और यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या है? 80। 12 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 6 दा, 2 3 दा एंड 3 1 दा 3। ठीक हो गया। 80 के अगर बनाएं तो 2 40 का, 2 20 दा, इसके बाद 2 10 दा, 2 5 दा एंड द लास्ट वन इज 5 1 दा 5। लें जी, 12 के भी बच्चों फैक्टर्स बन गए और 80 के भी फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पे हम
छोटा छोटा करके लिख देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की क्या आई है, ऊपर से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, आगे हम 80 की लिखते हैं। 80 में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 भी आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्या आगे, एक दफ़ा ये 2 कॉमन आ जाएगा, एक दफ़ा ये 2 कॉमन आ जाएगा, और आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 4। नन कॉमन फैक्टर्स में जो चीज़ रह जाए वो हमारे पास नन कॉमन फैक्टर्स में आती है। नन कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, कॉमन के अलावा जो चीज़ बाकी रह जाए वो सारी की सारी नन कॉमन फैक्टर्स में आपने लगा देनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखें ये 2 टाइम 2 है, मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60। ठीक है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कॉमन फैक्टर्स को नन कॉमन फैक्टर्स को आपने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 60 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या होगा भला, 60 4 0 दा 0, 6 4 दा 24। लें जी, आंसर इज 204। बेशक आप इधर ऊपर लिख भी सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 60। लीस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या आगे, 4 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 60 के साथ, तो आंसर बच्चों क्या आ गया 240। सी वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी वाला पार्ट आपका क्या है, 20 एंड 15। इधर क्या आ जाएगा, 2 10 दा, 2 5 दा, 5 1 दा। ठीक है, 20 के मल्टीपल्स आगे 15 के मल्टीपल्स बनाती हैं, 3 5 दा एंड 5 1 दा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइम, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 20। 20 की क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। 15 की बच्चों की आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे आपके पास लिख रहा हूँ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ गए, कॉमन फैक्टर में जस्ट ये 5 आ रहा है कॉमन में। ठीक है, कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, जस्ट 5। और नन कॉमन फैक्टर में बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, जो बाकी रह जाएंगे वो नन कॉमन फैक्टर्स में आएंगे। बाकी क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 5, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12। तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों के आ गया, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई दें तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 60। डी वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डी वाला बच्चों आपके पास पार्ट क्या है, पहले 4 के फैक्टर्स बनाते हैं, इसके बाद फिर 10 के फैक्टर्स बनाएंगे और इसके बाद 16 के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब देखें 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, इधर क्या आ जाएगा 2 5 दा 10, 5 1 दा 5। इधर क्या आ जाएगा 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। 10 की क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। 16 की क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 4 है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे करना है बच्चों कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, ये देखें कॉमन फैक्टर, याद रखें कॉमन फैक्टर जब आपने 3 1 2 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करने हैं, तो एक तो ये हो गया ना, एक तो ये हो गया 2 कॉमन फैक्टर में कि तीनों में भी हो। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो 2 में है,
ऐसा नंबर जो दो नंबर्स में आ रहा है, यानी कि 4 में भी वो नंबर आ रहा है और 16 में भी नंबर आ रहा है तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में कैरी किया जाएगा। ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में भी है और 16 के टेबल में भी है और 10 के टेबल में नहीं है, तो ऐसा नंबर भी कॉमन फैक्टर होगा। ऐसा नंबर जो कि 4 के टेबल्स में भी आ रहा है और 16 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, जैसे ये 2 है और इधर से ये भी 2 है, तो इसको भी हम कैरी करेंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा बच्चों 4। आगे है हमारे पास नन कॉमन फैक्टर्स। नन कॉमन फैक्टर्स में क्या होगा, ये देखें, मैंने आपको बता दिया कॉमन फैक्टर में अगर तो तीनों में ऐसा नंबर है जो कॉमन है तो वो तो कॉमन फैक्टर में आएगा। इसके अलावा अगर 2 में भी है तो वो कॉमन फैक्टर्स में आएगा। इसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो लिख दें, ये रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 टू द 4, 5 4 द नहीं 2 टू द 4, 4 5 द 20, ठीक है। और लीस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 20 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 80। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास वो कौन सा है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर कौन सा है, ई वाला। सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 9 के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर इसके बाद 80 के फैक्टर बनाएंगे और फिर इसके बाद 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। चलिए सबसे पहले 9 के फैक्टर्स बनाते हैं। इधर क्या आ जाएगा 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ठीक हो गया। आगे देखें 18 के फैक्टर जब हम बनाएंगे 2 9 द, छोटे से छोटे टेबल पे आपने डिवाइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। इधर क्या आ जाएगा बच्चों 27। इधर क्या आ जाएगा 3 9 द 27 है ना, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे ना आप ये भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वो दो लफ्ज जो लंबे लंबे है वो लिखने की बजाय पीएफ भी लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 की क्या आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 की क्या आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ना यार, यहाँ पे आपके पास बच्चों कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, देखें कॉमन फैक्टर्स तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो तीनों टेबल्स में आते हों, ऐसे नंबर जो 9 के भी टेबल में हो, 18 के भी टेबल में हो, 27 के भी टेबल में हो, सब टेबल्स में हो, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं। आप देखें सब टेबल्स में क्या आ रहा है, ये 1 टाइम ये 3 आ रहा है जो सब में है, ठीक है। और इसके अलावा ये बच्चों आ रहा है आपके पास 3 2 टाइम आ गया, तो इधर मतलब के 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 9, यानी कि 2 टाइम्स बच्चों आपके पास 3 आ रहा है जो सब में है, ठीक है। इसके अलावा देखें नन कॉमन फैक्टर्स, नन कॉमन फैक्टर्स में बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, ये एक 2 रह गया है और एक ये 3 रह गया बस, ठीक है। एक ये 2 रह गया और ये 3 रह गया, तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा फिर 9 और इधर आ जाएगा 6। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम नन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 54, ठीक है। एफ की तरफ मूव करते हैं। एफ में सबसे पहले हम 10 का बनाते हैं, 20 के बनाते हैं एंड 35 के बनाते हैं। इधर क्या आ जाएगा 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5, ठीक है। छोटे छोटे टेबल्स पे बनाना है। इधर क्या आ जाएगा 3 3 3, नहीं 3 के टेबल पे नहीं जाएगा बच्चों, ये जाएगा बताइए ना जी हाँ 5 के टेबल पे, 5 7 दा एंड 7 1 दा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 के क्या आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के क्या आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे आगे प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 के क्या बने 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा
कॉमन फैक्टर्स में देखें ज़रा क्या आ रहा है, ये 5 सब में है, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है। अब देखें, अब आना है आपने एक चीज़ और देखें, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के डी वाले पार्ट में बताया था ना यार कि ऐसा नंबर जो 10 में भी हो, 20 में भी हो और 35 के भी टेबल में हो, ऐसा नंबर जो 10 में भी हो या 20 में हो और तीसरे में ना हो लेकिन 2 में हो, ऐसा नंबर जो 2 टेबल्स में हो, 10 में भी है और 20 में भी है, तो बच्चों वो हमारे पास कॉमन फैक्टर में कैरी किया जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? ये देखें ना, अब ये जो 2 है बेशक ये 35 के फैक्टर्स में नहीं है लेकिन 10 और 20 में तो है ना, मेजॉरिटी में तो आता है ना, तो हमारे पास ये 2 भी कैरी किया जाएगा। इसके बाद आते हैं नन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर इज 14। अब 10 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 14 के साथ, तो बच्चों आई थिंक आंसर आ जाएगा 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, लेकिन 40 है तो यहाँ पे आ जाएगा 140। लीस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास क्या आ गया, 10 को मल्टीप्लाई करवा दें 40 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 140।